आप सबको हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मुद्दा है सर कि भारत की वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों पर विचार। साथियों ने बहुत अच्छी बातें कही, बहुत वरिष्ठ साथी लोग। हम विचार करते रहते हैं लगातार, 2-4 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल। हमारा काम लगता है कि हमारा काम है विचार। मेरे विचार से यह सरासर गलत विचार, ये हमारा काम है विचार। विचार क्या होता है? विचार के साथ अगर व्यवहार नील है तो आपका विचार आलस्य के सिवाय आप विचार न करते हुए घर परिवार का कार्य करते तो परिवार का कुछ काम नहीं, लोग परिवार के लोग खुश हो, वो भी नहीं करते, ये भी नहीं हो रहा। तो विचार क्या है? मैं 23 नवंबर को राष्ट्रीय समिति की बैठक में शामिल हुआ। छपरा में मेरे जिला में मैंने समिति की बैठक बुलाया था। 12 नवंबर को राज्य की कमेटी की बैठक थी कोठा में, उसमें शामिल हुआ था प्रथम बार। उस दिन से 8 महीना बीत गया। ये चौथी बैठक है राष्ट्रीय समिति की, और हर बैठक में मैं सुनता हूँ कि राजनीतिक परिस्थितियों पर विचार। कि कब तक विचार करना? साथियों ने विचार दिया है, देश की परिस्थिति भयानक है। हमें लगता है कि जितना साथी लोग कहे उससे ज़्यादा भयानक। आज देश की परिस्थिति अर्ध सामंती अर्ध पूंजीवादी व्यवस्था, पूंजीवादी व्यवस्था नहीं। पूंजीवादी व्यवस्था अगर होती तो जातवाद नहीं होता, पूंजीवादी व्यवस्था होती तो संप्रदायवाद नहीं होता, क्योंकि संप्रदायवाद के लाश पर पूंजीवाद पनपता है। एक बात जब पनपता है तो दूसरे बात को खा जाता है। लेकिन यहाँ है कि सामंतवाद भी जिंदा है और पूंजीवाद भी जिंदा है। आधा सामंतवाद है, आधा ये पूंजीवाद। यह न नर है न जानवर है, यह दोनों का मिला जुला संस्कार है। ऐसा वाद है ये भारत का। और यहाँ का राष्ट्रवाद के नाम पर यहाँ जो सातापन बैठा हुआ है, यह सिद्धांत की राजनीति एकमात्र भारतीय जनता पार्टी करती है इस देश में। सिद्धांत की राजनीति करती है। उसका सिद्धांत है कि गरीब किसान मजदूरों को, यहाँ के आम आवाम जनता को गुलाम बनाए रखना, उसकी संपत्तियों का हरण करना, चाहे जिस तरीके से हो, तो अपने सिद्धांत को लड़ी है। विपक्ष का राजनीति सिद्धांत हीन राजनीति है। इसका काम है कि किसी तरह वहां पहुंच जाए, करना वही जो ये कर रहा है। ये संप्रदायवाद की राजनीति कांग्रेस ने शुरू किया था। हमने देखा है कि 40-50 साल पहले जब भाजपा का यहाँ नामो निशान नहीं था, सरकार के बनते थे स्कूल, हॉस्पिटल, ब्लॉक, थाना, तो सबका रंग गेरुआ रंग से रंगा जाता। सरकारी भवन का रंग गेरुआ रंग से रंगा गया। गेरुआ रंग से क्यों रंगा था? वही गेरुआ रंग आ गया, गेरुआ पहने हुए, उससे थोड़ा ध्वस्त रूप से तो लगता है कि कर रहा है, पर तो वो भी नहीं करता, ये भी है, दोनों एक ही है। तो एक तो इधर हो गया है एनडीए, एक तो उधर हो गया है इंडिया। हमको झुला रहा है, हम इंडिया है, इंडिया नहीं है। वो कहता है कि नहीं, वो ये राजनीतिक परिस्थिति, यहाँ का पूंजीवाद भी संकट में पड़ा हुआ है और यहाँ पूंजीवाद पर खतरा है। यहाँ इजारेदार पूंजीवाद है, बहुराष्ट्रीय मल्टीनेशनल कैपिटलिस्ट यहाँ आ रहा है और वह हमारे राष्ट्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है, हमारे देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आप लोगों ने देखा पिछले बार कि ये अडानी के ऊपर अमेरिका में मुकदमा था, उसको जेल होना था। तब तक कि पाकिस्तान और भारत का झंझट शुरू हुआ। अमेरिका ने दबाव दिया कि अडानी को कब छोड़ेंगे, जब तुम ये सब काम बंद कर। अडानी को छोड़ देंगे, उसका केस फाइनल कर देंगे। लेकिन पाकिस्तान पर आक्रमण हल्ला गुल्ला बंद कर दिया। बंद करने के 4 दिन के बाद अडानी के केस उस पर क्या किया कि एलन मस्क को भारत में जो 3 साल से प्रयास कर रहा था बिजनेस करने के लिए मोबाइल का, ऑर्डर दिया कि नहीं एलन मस्क साहब आ सकते हैं।
नेटवर्क बनाइए। जब एलन मस्क आएगा तो रिलायंस जी का क्या होगा? जियो शायद समाप्त हो जाएगा। जिस प्रकार जियो ने एयरटेल को एथी को खत्म किया, छोटा मोबाइल कोरिया वाला था, यूनिनार को खत्म किया, वोडाफोन को खत्म किया, आइडिया को खत्म किया, टाटा इंडकम को खत्म किया, और ये दो आदमी रह गए आज, एयरटेल और जियो। अब एलन मस्क जब आ रहा है दिसंबर में लॉन्च करेगा तो वो इनको खत्म करेगा। तो इनके ऊपर भी खतरा है। राष्ट्रीय पूंजीवाद के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय पूंजीवाद का खतरा बढ़ा है, और यह राष्ट्र पर खतरा है, देश पर खतरा है, इतना बड़ा खतरा है। और इन लोगों को कपड़ा पहनने, खाने और ऐश करने के अलावा कोई काम नहीं है। अपने मित्र लोगों को पैसा बटोर लेने का कानून बनाना है। हमारे साथी कह रहे थे कि 8,000 करोड़ तो 10,000 करोड़, अरे 45,000 करोड़ अभी 15 दिन पहले एक ही आदमी अनिल अंबानी को माफ किया। 50,000 करोड़ में 5,000 करोड़ लेके लोन खत्म किया। 45,000 करोड़ एक आदमी 10 दिन पहले के लिए। इसलिए आज राजनीतिक परिस्थिति आर्थिक पॉलिसी को बनाती है, और आर्थिक परिस्थिति राजनीति को कंट्रोल करती है। आज दोनों का जो सामंजस्य है बहुत भयानक सामंजस्य है, और हम इस अर्ध पूंजीवादी अर्ध सामंती राज व्यवस्था का विरोध करते हैं, और इसके विरोध में हम राष्ट्रीय समिति में अपना प्रस्ताव देते हैं। देश पर खतरा हुआ है, राष्ट्र नहीं, देश पर खतरा हुआ है। बार बार हम लोग जो राष्ट्र कहते हैं ये भी फंस जा रहे हैं। साथ ही राष्ट्र कहते हैं एक दूसरा चीज होता है, देश दूसरा चीज होता है। संविधान के रूप में ये हम देश है। इंडिया दैट इज भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट। ये भारत जो इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, यह राज्यों का संघ है। दिल्ली क्या है? राज्यों का संघ है। यह एक राष्ट्र नहीं है। बिहार का, यूपी का, केरल का, तमिलनाडु का, भिन्न भिन्न जगहों राज्यों का यह यूनियन है। संविधान में ये लिखा है। यही संविधान बदलने की बात कर रहा है राष्ट्र के नाम पर। राष्ट्र हम लोगों ने पढ़ा है